सर एक 2 मिनट सबर करो, सलमान भी आ जाए और दूसरा बंदा भी आ जाए, वो भी सीख लेंगे। हाँ ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना, तो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। ठीक है। अभी ये व्यू पोर्ट है हमारा, इसमें स्केल है 1:500, ये इधर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम 1000 कर देते हैं। ठीक है, इसको 1:1 करेंगे तो ये 1000 हो गया। ओके। अब इधर मॉडल में जाते हैं हम, और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं जिसकी हम हाइट रखते हैं 1। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं यही वाला टेक्स्ट, इधर ही है। ठीक है, इसकी हाइट अभी 2 है, इसको हम 1 कर देते हैं। ओके। और इसको हम, एक कमांड है, ये कमांड भी देख लें आप। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और टी केस एंटर करें, टी केस। ठीक है जी, ये वाला। तो ये ऑप्शन आएगी, इसमें आप टेक्स्ट को अपर केस करना है, लोअर केस करना है। अपर केस करेंगे तमाम टेक्स्ट साइज कैपिटल लेटर हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब देखें ये यहाँ पर ये 1:1000 स्केल है ना, तो ये वाला हमारा टेक्स्ट जो है क्या नज़र आ रहा है, स्मॉल नज़र आ रहा है, ऐसे ही है। सेम टेक्स्ट है ना, ये बड़ा नज़र आ रहा है, ये छोटा, ऐसे ही है। निसार खान। ओके। इस पर जी सर। अब देखें, अब मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ। टेक्स्ट हाइट डबल, पहला 1 है और दूसरा 2 है। अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं व्यू पोर्ट को छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारा वो ना, मैं इसको करीब लेके जाऊँगा। स्केल देखो वही रहेगा जो हमने दिया हुआ है, सिर्फ व्यू पोर्ट का एरिया कम हो गया। ठीक है। अब इधर देखो, ये वाला टेक्स्ट जो है ये 1 है, ये वाला टेक्स्ट जो है 2 है, और ये है 1000 का स्केल। ओके। अब यहाँ पे देखो, अब क्या हुआ है, अब ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा, ये 1 है। ठीक है, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 1 है, और इसकी 2 है। ओके, सॉरी ये 1 है, ये वाला 1 है। इसको लिख लेते हैं ये टेक्स्ट हाइट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है, इस टेक्स्ट की हाइट 1 है और इसकी है 2। ओके। अब हम इसको देखेंगे उधर व्यू पोर्ट्स में। व्यू पोर्ट के दोनों के स्केल अलग अलग है। ओके। अब देखो, ये जो व्यू पोर्ट मैंने रखी है, इसका स्केल लगा हुआ है हमारा 1000 का, और ये पीछे जो स्केल व्यू पोर्ट है ये वाली, इसका स्केल है 500 का। ठीक है, क्लियर हो गया। निसार खान माइक आप, सिर्फ निसार खान माइक ऑन कर दो अपना। जी सर, जी सर। हाँ, बाकी अभी ऑफ रखें। अच्छा निसार खान देखो, अब यहाँ पे स्केल की समझ आ गई, इसमें 1000 है और इसमें 500 है। ओके। जी सर। इस जी सर, टेक्स्ट, लेकिन टेक्स्ट जो है वो सेम नहीं है। हाँ मैं बताता हूँ, ये टेक्स्ट है जिसकी हाइट है 1, यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये है 1। ठीक है, स्केल कम ज़्यादा होने की वजह से इनके साइज़ में फ़र्क है। ओके, ठीक है निसार, स्केल की वजह से जी सर, जी सर।
यहाँ पे 1 और 2 ये सेम है, ये भी 1 2 यही टेक्स्ट है, लेकिन स्केल की वजह से इन दोनों में फ़र्क आ गया। यहाँ पे 2 बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ छोटा नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1 बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ छोटा नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, जिस टेक्स्ट की हाइट हमने 2 की है वो 1 के बराबर है, ऐसी है, जी सर। ये 1 के बराबर है, ये देखो 1 के बराबर है। समझ आ गया? जी सर। जी सर। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आप स्केल को इक्वल करने के लिए डिफरेंट उसमें स्केल्स में, ठीक है, यानी देखो स्केल हमारा क्या था, इसमें 1000 था, ठीक है, इसमें 500 था, ठीक है। स्केल जितना कम होता जाएगा स्केल की वैल्यू, ये जैसे 500 लिखा है ना, ये वाला, ये वैल्यू जितनी कम होती जाएगी आपके ऑब्जेक्ट के साइज बढ़ते जाएंगे, आप करीब होते जाएंगे, ठीक है। कम होगी अगर ये ज़्यादा होगी तो आपके साइजेस कम होना शुरू हो जाएंगे, छोटे होंगे, दूर जाएंगे। बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। ये स्केल, ये स्केल जो हम यहाँ लिखते हैं, ये जितना कम होगा ये साइज बढ़ जाएगा व्यू पोर्ट में, ठीक है, करीब आ जाएगा ना। और ये वाला स्केल 500 की जगह अगर हम 1000 करेंगे तो ऑब्जेक्ट छोटे हो जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर चले जाएंगे। वो दिखने में, ज़ाहिर है जो चीज़ दूर होती है वो दिखने में छोटी लगती है, जो करीब होती है वो बड़ी लगती है, ऐसी है। जी सर, ये तो पता ही। हाँ, इट्स सेल्फ इन दोनों टेक्स्ट का साइज़ ये देखो, इसका भी हाइट 2 है, यहाँ पे भी हमने 2 दी है, ठीक है, लेकिन इस व्यू पोर्ट में दूर है 1000 का, कह लो कि फ़र्क है, इसमें 500 का फ़र्क है। तो ये करीब है और ये दूर है, इस वजह से ये हमें छोटा बड़ा नज़र आ रहा है। एक्चुअल साइज़ 2 ही है इसका, ठीक है। तो इस तरह से जब आप दूसरी बात ये है कि मैंने 1000 यहाँ पे 1000 किया, ठीक है, तो ये हमें इसका जो 1 की हाइट है वो इतनी नज़र आ रही है, ठीक है, 1000 में। अच्छा, 500 में 1 की हाइट बड़ी नज़र आ रही है, 1000 में छोटी नज़र आ रही है। अच्छा, मैंने हाफ का फ़र्क डाला ना, 1000 का हाफ 500 है तो हाफ किया, तो उसी हिसाब से ये यहाँ पे हमें जितना नज़र आ रहा है यहाँ पे उसका डबल नज़र आ रहा है हाइट, यानी ये 2 के बराबर नज़र आ रहा है, ये इसका और ये वाला, ये 2 के बराबर नज़र आ रहा है। ये एक जो है ये 2 के बराबर नज़र आ रहा है, इसकी हाइट 2 है एक्चुअल, इसकी 1 है, ठीक है। तो ये जो फ़र्क डाला है हमने, अगर हाफ का डाला है तो आपका टेक्स्ट हाइट आप देखोगे कि यार मैंने स्केल मैंने कितना जो है ना वो किया है, कितना गुना कम किया है, आधा गुना, डबल किया, ट्रिपल किया, उसी हिसाब से टेक्स्ट की हाइट आप हर व्यू पोर्ट में उसी हिसाब से कम ज़्यादा करोगे। समझ आ गई है निसार खान? जी सर। ठीक है, अभी मैं ये व्यू पोर्ट एक और यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, इसका मैं 500 लगाता हूँ, ज़रा यहाँ भी देख लेते हैं। ये देखो, अब इसको मैंने इसको 500 कर दिया, ठीक है, उधर हो सकता है कंफ्यूजन। अब ये देखो, ये वाला 2 और ये वाला 1, ये दोनों इक्वल नज़र आ रही है, जबकि इसकी हाइट 2 है, यानी इससे बड़ा है ये, लेकिन ये क्या है, ये दूर होने की वजह से और ये नज़दीक होने की वजह से इक्वल नज़र आ रहे हैं। इनमें जो स्केल का फ़र्क है वो और हाइट का जो फ़र्क है वो राउंड फिगर इक्वल है। अगर ये 1000 है तो ये 500 स्केल है, इसका आधा है। अगर ये हाइट 1 है और ये 2 है, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, और ये
टू में ये क्योंकि 1:1 है तो 2 में ये एक्चुअल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये 500 होने की वजह से बढ़ गया है। एक्चुअल ये है, लेकिन यहाँ 500 होने की वजह से बढ़ गया है और इतना बड़ा है कि वो बिल्कुल 2 के बराबर लग रहा है। यहाँ ये देखो जी, समझ आ गई? जी सर। तो आपने ये देखना है कि स्केल आप क्या रखते हो, टेक्स्ट की हाइट क्या रखते हो। अगर स्केल आपने 1:1 रखा है, ठीक है, एक शीट में, दूसरी में 500 रखा है, तीसरी में 2000 रखा है या 250 रखा है, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से जो है ना वो, एक मिनट, एक और चीज़ एक और दफ़ा बताता हूँ ताकि एक और स्केल लगा लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ही टेक्स्ट रखते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, ये इसको हम लगाएंगे 4, स्केल फैक्टर 4 है और ये हो गया स्केल 250, ठीक है। इसकी मैं कॉपी एक ले लेता हूँ, सॉरी इसकी लेता हूँ, Ctrl+V, इधर स्केल से हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रोटेशन इसकी 0 कर देते हैं, ठीक है। अभी ये वाला हमारा है 250 स्केल, ठीक है। ये हमारा स्केल है 500, ये हमारा स्केल है 1000 जी। अब देखें 1000 में सेम हाइट है 1, सेम हम टेक्स्ट जो है यहाँ पे छोटा नज़र आ रहा है, यहाँ उससे बड़ा है और यहाँ उससे बड़ा है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी तो आपका ये जो व्यू है ये कम होगा। एक मिनट ज़रा वेट करें। जी, अच्छा निसार खान, हाँ सुन रहे हैं आप? जी सर, सुन रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ 500 वाले स्केल में मैं ये कॉपी करता हूँ, ये 500 वाला स्केल है, इसका मैं हाइट जो है वो 2 करने लगा। जैसे ही 2 करूँगा तो आप ये देखोगे कि ये जो 2 किया है और ये 1 है, मैंने बढ़ाया, ये सेम हो गया, ऐसे ही है, क्योंकि 250 और 500 इसमें भी हाफ का फ़र्क है। 500 स्केल 250 स्केल 500 का हाफ है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो साइज़ मैंने बड़ा किया है और ये वाला सेम हो गया, ठीक है। इन दोनों में भी हाफ का फ़र्क है, 1000 जो है 500 का हाफ है, ठीक है। तो इसको मैंने 2 किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस 1 के बराबर हो गया, ये 2 यहाँ 1 के बराबर हो गया, ये वाला 2 यहाँ पे 1 के बराबर हो गया, ठीक है।
जी निसार समझ आ गई जी सर, जी सर। और कुछ? सर अगर इन तीनों व्यू पोर्ट्स को एक ही शीट में हम्म। प्रिंट करना है तो हाँ फिर तो टेक्स्ट हाइट में तो फर्क होगा ना, सेम जी नजर नहीं आ रहा है ना। जी आप स्केल एडजस्ट करेंगे ना, ये देखें, सेम नज़र आने के लिए वो स्केल बनाया ना। अगर ये देखें आप, सर एक और व्यू पोर्ट बना ले 1 and 100 का, तो इन चारों का जो टेक्स्ट हाइट है ना, टेक्स्ट वो सेम नजर आना चाहिए। हाँ जी, तो टेक्स्ट भी फिर 4 होंगे ना आपके। अगर ये देखो, ये टेक्स्ट 2 हैं, तो इनको हमें टेक्स्ट को भी 3 करना जी पड़ेगा। सर। ठीक है, इन तीनों को हमें फिर स्केल के चलिए। हिसाब से साइज देना होगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, तीनों व्यू पोर्ट में ये बराबर नज़र आएगा, हर टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट। ठीक है, अभी ये एक ही जगह है ना, मैं ये सेपरेट भी करना है ना एक ही जगह पे, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, मैं इनको, जी सर। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ हाँ ड्राइंग्स होती हैं ना, हाँ, ये तो देखना, ये इधर है, इसको मैं भी इधर कर देता हूँ। ठीक है, तीनों, ये तीनों अब, ये तीनों अलग अलग व्यू पोर्ट में नज़र आएंगे। ठीक है, इसको हम, इस टेक्स्ट को हम 1000 लगाते हैं। ठीक है जी, अभी ये 1000 हो गया। फिर इसके बाद था सेकंड वाला। ठीक है, इसको हम लगाते हैं 500, इसे 2 कर देंगे। ठीक है, इसको हम लगाते हैं, ये किधर है, तीसरा, ये वाला, इसको हम लगाते हैं 4। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इन तीनों का पहले साइज एक जैसा कर देता हूँ, 1 2 3, इन तीनों को मैं अभी कर रहा हूँ हाइट इनकी 1 कर रहा हूँ। ठीक है, अब तीनों हैं इक्वल, और स्केल कम या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आपको इनको डिफरेंट, इनके डिफरेंट नज़र आ रहे हैं साइज। ठीक है, ऐसे ही है। अब 1000 जी वाला, सर। अब 1000 वाला आप कहते हैं, आप फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा ये तीनों व्यू पोर्ट के टेक्स्ट जो है ना, सेम हो जाए, किसके हिसाब से हो जाए, 250 के हिसाब से। इस वाले जो जैसे टेक्स्ट का साइज़ ये नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आए, ये भी नज़र आए। ठीक है, तो हम व्यू पोर्ट को लेंगे, ओ सॉरी, इस टेक्स्ट को पकड़ेंगे, इसको डबल क्लिक एक्टिव करके यहीं से हम पकड़ लेते हैं। मॉडल में जाके भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साइज़ को हम कर देते हैं 2। ओके, इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे साइज़ देखो, ये क्या है, ये 1 है। ठीक है, 1 है, इधर देखो टेक्स्ट, यहाँ पे साइज़ क्या है, ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे 3 होगा या 4, सॉरी 3 4 होगा मेरा ख्याल है, इसको कर देते हैं 4। ये देखो इक्वल हो गए तीनों में। अब मॉडल में जाके देखें ज़रा आप, तीनों के साइज डिफरेंट है, तीनों टेक्स्ट डिफरेंट है, 1 2 तीनों, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है। जी निसार खान, हेलो, जी सर। जी सर। ये समझ आया? सर स्क्रीन। जी सर। यहाँ पे साइज़ कम है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और लेकिन हम जब व्यू पोर्ट में स्केल में देखते हैं तो ये इक्वल नज़र आ रहे हैं।
मसला हल हुआ आपका? जी सर। तो सर ये जो आप इस पेज में आपने शो किया, हम्म दोनों स्केल, एक A1 पे है और एक A3 पे है। हम्म सर ये दोनों फिर मैं सर मैं थोड़ा लेट आया थी, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। जी जी पूछें। जी पूछें, क्या हुआ? इस सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने यहाँ पर पेज पर लिखा है, जो लेआउट पेज है, हम्म वहाँ पर स्केल मतलब A1 और A3 पे है, दोनों पर स्केल है। इधर यहाँ पर आपने लिखा है। ये वाला हाँ कह रहे ये हैं? वाला, ये। हम्म। जी जी। हाँ जी। फिर ये जब A3 पर प्रिंट होगा तो 1/1000 होगा, और A1 पर जो होगा 1/500 जी होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप सही समझे। A1 शीट पे जब आप प्रिंट निकालेंगे तो स्केल ये काउंट होगा, जब A3 पे अगर निकालेंगे तो ये काउंट होगा। सर ये स्टैंडर्ड है? जी जी स्टैंडर्ड है। तो हर पेज के लिए अलग स्केल है, या सिर्फ ये A3 और A1 के लिए सर? सर फिर A4 के लिए कौन सा स्केल है, नहीं जब A4, हम ये A4 पे? हाँ तो A4 पे ये 250 हो जाएगा। अगर आप हाँ A4 पे निकालना 250। चाहते हैं सिर्फ यहाँ लिख दें 250। बात बिल्कुल बात समझ आई यहाँ? प्रिंट आउट बिल्कुल जब होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि प्रिंट देखें, ये शीट तो है A1 की, ये वाली आपकी बिल्कुल A1 है। जब आप A3 पे करेंगे तो ये रिड्यूस होगा ना, साइज कम होगा, चारों तरफ से ये कम हो जाएगा ना, इक्वली कम होगा, बिल्कुल जिसकी सर, वजह से स्केल 500 पे चला जाएगा। फिर बिल्कुल सर, A4 बिल्कुल। पे आएंगे तो वो और कम हो जाएगा। ठीक है, जब वो और चारों साइडों से क्या कहते हैं इक्वली कम होगा तो वो 250 पे चला जाएगा। ठीक है। सर सिर्फ मेरा मतलब ये है, जब सर हम A3 पर हम्म 1000 की रखते हैं, हम्म, जब हम वो ड्राइविंग A1 पे प्रिंट करते हैं, तो वो खुद ब खुद 1/500 हो जाएगा सर? जी मतलब उसमें देखें। तो कोई? जी जी मैं बताता हूँ, देखें, जो ये जब हम प्रिंट देते हैं ना, प्रिंट देते हैं, ठीक है, पहले एक मिनट, ये चीज़ समझ आ गई है आप लोगों को और निसार खान को? सर ये समझ आ गए, ये सब समझ आ गए। अच्छा, अब देखें, हमने जब A1 शीट बनाई है, हमने एक्चुअल साइज़ लगाया है इसको। ठीक है, एक्चुअल साइज़ A1 का क्या है, 841। ठीक है, ये एक्चुअल 841 है। ये 1 मिली कम लगा है, इसका कोई मतलब 1 मिली का कोई कम भी हो तो कोई मुश्किल नहीं है। एक्चुअल जो है वो है 841। ओके, और दूसरी साइड से है, और ये मिलीमीटर है। ठीक है, मिली में काउंट होगा ये। जब आप लेआउट में आ गए हैं ना, तो आपने ये जेन में रखना है, ये वैल्यूज आप मिलीमीटर में ले रहे हैं। 594। ओके, 594 मिली और 841 मिली, ये जो रियल शीट होती है, फिजिकल शीट पेपर जो होता है, उसका A1 का साइज़ है। वो हमने यहाँ भी ड्रा कर दिया है। जब आप प्रिंटर में A1 की शीट लगाएंगे वो भी इसी साइज़ की होगी ना। ठीक है, वो भी इसी साइज़ की है और ये भी इसी साइज़ की है। तो जब हम प्रिंट देंगे, ये प्रिंट देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से मैं A1 शीट लेता हूँ, ये ठीक है, ये देख रहे हैं 841 594। अभी मैं इसको, ये जो स्केल है हम 1:1 रखेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, mm, ये पेपर का स्केल बता रहे हैं हम। ठीक है, ये हम पेपर का स्केल बता रहे हैं। इसका इस जो व्यू पोर्ट में स्केल है, इससे ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, जब प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करते हुए आप पेपर बता रहे हैं कि भाई हमारा पेपर 1:1 है, मीन्स 1 मिली इज इक्वल टू 1 मिली। आपने आपने इधर ऑटो कैड को बताया कि हमारी जो ये जो शीट बनाई है, इसका साइज़ ये वाला है और 1:1 है।
मीन्स 1 मिली, तो 841 मिली हम इसे बता रहे हैं, ठीक है। 841 मिली और 594 मिली, 594 841 बता रहे हैं हम। और हम जो पेपर लगा रहे हैं उसका भी यही सेम साइज है, तो हम 1:1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ प्रीव्यू में भी दिखाता हूँ मैं आपको, प्रीव्यू में पेपर में भी एग्जैक्ट नज़र आएगा आपको। ये देखें, ये जो शीट है ना हमारी, ये जब हम प्रिंट करेंगे तो ये एग्जैक्ट इसी तरह A1 के पेपर पे प्रिंट होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। तो एक ये पेपर स्केल, इसको आपने अलहदा से मिक्स नहीं करना कि पेपर स्केल का सोच रहे हो और ये स्केल, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अब ये पेपर स्केल आपने बता दिया 1:1। ओके, यहाँ तक समझ आई है। एहसानुल्लाह ने क्वेश्चन किया था ना ये वाला। जी सर, ऐसा उल्ला ने किया था क्वेश्चन। हाँ, एहसानुल्लाह आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है सर, समझ आया सर। समझ आया ना आपको? तो जी सर। ये वाला जो स्केल है प्रिंटिंग वाला, और ये वाला, ये सिर्फ पेपर के लिए है, और वो पेपर शीट हमने ऑलरेडी सेम साइज में बनाई हुई है। और इसको आपने मिली में, ये ज़हन में रखना है, ये मिली में आप काउंट कर रहे हैं सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ये क्या लिखा हुआ है? 500 जो है वो A1 शीट पर है, मीन्स कि ये जो व्यू पोर्ट का स्केल है वो 500, ठीक है, इस व्यू पोर्ट का स्केल। ओके, मैं अगर इसको यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, दो व्यू पोर्ट लगाते हैं। इसका स्केल है, इसको बस समझने के लिए मैं अच्छा, ये लॉक हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका लॉक ख़त्म करेंगे, डबल क्लिक, पैन करूँगा, ये मैं ऐसे बस ये एरिया, अब ये हमारा है 500 स्केल। इसकी एक और कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब ये सारा कुछ क्या है, व्यू बोर्ड में है। ये हमारी, ये आप समझें, ये जो व्यू पोर्ट हटा दें तो ये आपका पेपर बन गया है। पेपर के अंदर आपने व्यू पोर्ट के थ्रू स्केलिंग करके जो ड्राइंग है वो आपने दिखानी है, ठीक है। तो हम पेपर के अंदर अपने जो व्यूज़ हैं वो सेट कर रहे हैं व्यू पोर्ट के थ्रू। अच्छा, ये बार बार आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्या वजह है? अगेन अगेन ज्वाइन करते हैं, इसकी क्या वजह है, क्या मसला, कोई नेट का इशू? ये नेट के इशू है सर। ओके, ठीक है जी। अब इसको हम कर देते हैं 1। ये हमने स्केल दिया 1000 का, ओके। अब ये एक शीट पे 2 स्केल लग गए हैं, ठीक है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, और प्रिंट करने से पहले हम इसे लिख देंगे, ठीक है, कि 1:2, ये वाला 1000 है, एट A1, और ये वाला जो है ये 500 है जी। ये हमने व्यू पोर्ट में स्केल सेट किया 500, ये हमने व्यू पोर्ट में 1000 सेलेक्ट किया। अब जब आप प्रिंट निकाल रहे हैं, ठीक है, ये तो ड्राइंग के स्केल थे दोनों। जब आप यहाँ प्रिंट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्केल है ये पेपर का, ओवरऑल पेपर का स्केल है,
ठीक है, 840 फन 594। और 1:1 यहाँ पे लाजमी करना है, क्योंकि हम उसे कह रहे हैं कि ये जो साइज़ है यही हमारी शीट का साइज़ है, यानी 1:1 हर बराबर है, 1 बराबर 1। ओके, 1 मिली बराबर है 1 मिली के। ठीक है जी, असानुल्लाह समझ आया। अब जब हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, इसको प्रीव्यू में भी देखते हैं, तो ये देखें, ये इसी तरह प्रिंट होकर निकलेगा जैसे यहाँ पे भी नज़र आएगा आपको। ओके, ये यहाँ 1000 स्केल है, यहाँ 500 स्केल है। जी असानुल्लाह समझ आया। जी सर। एग्जैक्ट इसी तरह प्रिंट होकर निकलेगा। वेल, अगर आप पीडीएफ बनाएंगे वो भी इसी तरह बनेगी। पीडीएफ मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ की ऑप्शन है, प्रिंटर वगैरह नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, एक और पहले मैं पीडीएफ बनाता हूँ, एक और चीज़ बता देता हूँ। किधर चला गया? राइट क्लिक प्लॉट किया और मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ये देखें, ये पीडीएफ इसकी बन के आ गई। जी ठीक है, ये देखें, ये मैं जूम करता हूँ 500 वाले स्केल को, ये ऐसे नज़र आ रहा है। अगर हम इधर आए, और ये 1000 वाला स्केल है, ये भी ठीक है। तो सेम इसी तरह ये आपका पेपर पे भी आएगा इसी तरह। ठीक हो गया, समझ आ गई जी एहसानुल्लाह, हर चीज़ क्लियर है। जी सर, समझ आए सर। ओके, और सलमान खान और हमज़ा आपको भी समझ आई है? जी जी सर, आ रही है। जी सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एक तो मैंने आपको तरीका बताया एमवी, ऐसे एमवी किया और व्यू पोर्ट लगाते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि व्यू पोर्ट कॉपी भी हो जाती है, ठीक है।
ये मैंने MV के ज़रिए व्यू पोर्ट लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ अगर आप आए व्यू में और यहाँ पे व्यू पोर्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यू व्यू पोर्ट 1 2 3 4 पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं पॉलीगॉन बनाने के, ठीक है। न्यू व्यू पोर्ट वही जो है वो इसकी है इसकी कैड व्यू की है, इसको अभी बाद में करेंगे। वन व्यू पोर्ट, ठीक है। वन व्यू पोर्ट जो हम MV करते हैं और MV करके हम ऐसे क्लिक करते हैं तो एक व्यू पोर्ट लग जाता है, ठीक है। इसी तरह दो व्यू पोर्ट लगाने हैं, टू व्यू पोर्ट पर क्लिक करें और जितना एरिया आप इसे बताएंगे, ठीक है, वो उसको लगा देगा। पहले उससे पहले ये नीचे आप देख रहे हैं वो पूछ रहा है हॉरिजेंटली करना है या वर्टिकली करना है, तो अभी हम उसे कहते हैं वर्टिकल करो, ठीक है। तो इसके लिए V एंटर कर दें या इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। या यहाँ पर V एंटर करें या इस पर क्लिक कर दें, एक ही बात है। एंटर करेंगे फिर वो बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। अभी मैं उसे बोलता हूँ यहाँ से पहला कॉर्नर है और ये दूसरा है, तो जैसे ही मैं दूसरे पे क्लिक करूँगा तो ये दो व्यू पोर्ट्स लगा देगा इक्वली। ये देखो इधर भी लग गई, इधर भी लग गई ऑटोमेटिक। इसको डबल क्लिक करें, इधर आपने जो भी एरिया दिखाना है और जो भी स्केल देना है वो आप दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे ये वाला एरिया दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसका स्केल आप इधर से अप्रॉक्सीमेट ये 2 ही कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं। इस व्यू पोर्ट का स्केल, इसको पहले सिलेक्ट करके इसको हम 1 कर लेते हैं, ठीक है जी। सॉरी, पहले एरिया सामने लाएंगे वरना मुश्किल हो जाता है। जो एरिया है इसको अप्रॉक्सीमेट सेंटर में करके बाय डबल क्लिक करके व्यू पोर्ट सेलेक्ट किया, इसको 1 कर दिया, ठीक है। ये देखिए अब 2 व्यू पोर्ट हैं, 2 स्केल हैं, ड्राइंग के 2 जो हैं वो आपको व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 3 है, इसी तरह 4 है। व्यू पोर्ट में जाएंगे और व्यू पोर्ट 3 पे आएंगे तो अब ये सेटिंग है इसकी सेम वही, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। हॉरिजेंटल वर्टिकल उसी तरह, अगर वर्टिकल करेंगे तो 3 जो है ऐसे वर्टिकल लग जाएंगी, हॉरिजेंटल 3 ऐसे लग जाएंगी। अबव में क्या होगा, 2 नीचे होंगी, 1 ऊपर होगी, या हिस्सा 1 ऊपर होगी, 2 नीचे होंगी। अबव में देखते हैं, ये देखें ये 3 वाली ऑप्शन थी, तो ये देखें 1 ऊपर आ गई और 2 नीचे आ गई। अब ये 3 व्यू पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह व्यू पोर्ट में जाएंगे, व्यू पोर्ट्स 3 पे दोबारा लेते हैं। बिलो करेंगे तो 1 नीचे आएगी, 2 ऊपर आएंगी। लेफ़्ट वाला देखते हैं, लेफ़्ट, और इसको हम ऐसे क्लिक करते हैं। अब 1 लेफ़्ट में लग गई 3 वाले ऑप्शन में और 2 राइट में लग गई, ठीक है। तो अब तीनों व्यू पोर्ट्स में जाके आप अलग अलग व्यू दिखा सकते हैं। उसके बाद है जनाब पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन पे क्लिक करें और जो भी शेप आप व्यू पोर्ट की बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, जैसे पोली लाइन होती है। इसको एंटर करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको डबल क्लिक करें, ये सेम व्यू पोर्ट उसी तरह बन जाएगी। इसको जूम करें, ठीक है। मिसाल है, आप इसको ऐसे बाहर हैं, इसको हम पहले मसलन डबल क्लिक किया, इसे सिलेक्ट किया, इसको स्केल हम ओके 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 कर दिया। अब आप अपनी व्यू पोर्ट को अपने जो एरिया उसके मुताबिक, ये देखें वर्टेक्स पकड़ के ऐसे जितना एरिया दिखाना है वो एरिया सामने ला सकते हो। आप कहते हो कि मैंने इसको ऐसे दिखाना है, ठीक है। रीशेप कर सकते हो किसी भी तरह से।
ठीक है, तो जितना एरिया आप यहाँ शो करना चाहते हैं इस व्यू पोर्ट में, ठीक है, पॉलीगॉन में, ये बस ये इतना नज़र आ रहा है पार्ट। ये देखिए, ठीक है, तो पॉलीगॉन से आप अनइवन शेप्स बना के व्यू पोर्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको उठा के कहीं भी रखें। स्केल भी बना हुआ है, इसका स्केल देखेंगे ये 500 स्केल पे। ओके, फिर आ जाता है जनाब, इसको मैं, अच्छा इसको भी इधर रखते हैं, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। फिर आ जाता है व्यू पोर्ट में जाएं और ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे पास सर्कल है, हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल वही नॉर्मल व्यू पोर्ट की तरह ही बन जाती है। उसके अलावा हमारे पास ये पॉलीगॉन होता है। किधर गया पॉलीगॉन? इसमें है, ठीक है। इसके हम फॉर 6 साइड कर लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, एंटर, ठीक है, और 50 इसका वो देते हैं। अब ये आ गए। अब सिंपल व्यू पोर्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे वो व्यू पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पॉलीगोनल व्यू पोर्ट ऐसे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सर्कल और रेक्टेंगल है। सर्कल अगर आप करेंगे ऑब्जेक्ट तो ये व्यू पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, जूम करें, अपना एरिया सामने लाएं। आप चाहते हैं कि सर्कल के अंदर वो ब्लोअप्स होते हैं ना, ठीक है, शो किए होते हैं ड्राइंगों में, एक छोटा एरिया को बड़ा करके दिखाया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस फॉर एग्जांपल यहाँ की कुछ है डिटेल्स हैं जो आप वाजे करना चाहते हैं उस एरिया की, या इस मार्किंग की कुछ चीज़ें ड्राइंग में शो करना चाहते हैं, तो इसको मैक्सिमम जितना बड़ा करना चाहते हैं इसको कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब ये आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आप इसकी डिटेल शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रेफ़र कर सकते हैं कि ये डिटेल जो है हमारे, ये जो सर्कल में हम ब्लोप दिखा रहे हैं वो इस जगह का है, यानी जूम करके दिखा रहे हैं, हम छोटी जगह को यहाँ बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो ऐसे फिर यहाँ ये ड्राइंग जो है इस स्केल में तो ये बहुत छोटी नज़र आ रही है, प्रिंट आउट भी होगा तो वाजे नहीं होंगी चीज़ें। तो कुछ ड्राइंग के पार्ट्स हिस्से ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे नज़र आ रहे होते हैं, फिर उन्हें ब्लॉक करके ऐसे शो कर सकते हो। सर्कल में करना है, रेक्टेंगल में करना है। रेक्टेंगल में करना है तो सिंपल आप MV जो है वो MV एंटर करें, और ये मैं एक मैसेज यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैंने MV लगाई है, ठीक है, जो नॉर्मल लगाते हैं। इसे डबल क्लिक करेंगे तो इसमें कोई भी एरिया जो आप ड्राइंग का कोई भी एरिया, मतलब ये वाला पार्ट आप कहते हैं ये इसमें मैक्सिमम हमारा यहाँ नज़र है, ठीक है। तो जब ब्लॉक बनाते हैं उन्हें जूम करके यहाँ पे आके देखें ये कस्टम स्केल आ रहा होता है, यहाँ से आप उसको राउंड कर लें, ठीक है, राउंड फिगर में लें, इसे सिलेक्ट करें, इसे आप 10 कर लें, ठीक है। तो ये समझें, ये ऐसे जो है आप मुख्तलिफ शेप्स में व्यू पोर्ट बना सकते हैं। और ड्राइंग में ही इनका इस्तेमाल जो है ये रीशेप और ये चीज़ें समटाइम ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर पे ये ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, छोटा एरियाज़ को ऐसे दिखाना होता है, ठीक है जी। इसके बाद और क्या रह गया व्यू पोर्ट में? बस अभी यही हमारा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये। ओके, अब जनाबे वाला एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। CHS हो गया था हमारा कल कमांड, एक MV लगाते हैं हम इधर दोबारा, या
ये वाली एनवी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी इधर मौजूद है, इसको हम कॉपी करेंगे, इधर आ जाएंगे और इधर हम देखें। एक चीज़ और बताता हूँ, एक कमांड शायद आप लोगों को पता हो। एडिट में जाएं तो पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी ये दोबारा कॉपी करता हूँ, बताएं सही कॉपी नहीं हुआ। कंट्रोल सी या इधर एडिट में जाके कॉपी कर लें, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ ट्रेनिंग वाले अपनी व्यू बोर्ड में, एडिट करूँगा। ये क्यों नहीं ऑन हो रहा, इसका कोई प्रॉब्लम है। खैर ये भी क्या इशू आ रहा है मालूम नहीं। एक दफ़ा ट्राई करता हूँ, कॉपी, एडिट, कॉपी, कॉपी हो गया, एडिट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। कोई गड़बड़ है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ओके फिर डेर कीबोर्ड से करो, फिर कीबोर्ड से हो जाए। नहीं, वो कुछ और मसला है, बाद में टाइम फिर चला जाएगा। बेस पॉइंट कॉपी, बेस पॉइंट होता है कंट्रोल शिफ्ट सी, ओके। तो जिस पॉइंट से पकड़ेंगे उसी से पेस्ट होगा। ये मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और मैं इधर ट्रेनिंग वाले अपने इसमें गया हूँ, कंट्रोल वी, तो मैंने सेम पॉइंट पे, इसने ये देखें वहीं से पकड़ के ला रहा है व्यू पोर्ट को। तो यहीं पे मैं क्लिक करूँगा, ये एग्जैक्ट अपनी जगह पे वो प्लेस हो जाएगी। अगर सेम साइज होगा, सेम जो है वो चीज़ें होंगी। ओके अभी क्या है, सीओ कॉपी करते हैं इस व्यू पोर्ट को नीचे, अच्छा इस व्यू पोर्ट को हम रीसाइज करेंगे, ठीक है। व्यू पोर्ट सिंक्रोनाइजेशन आपको समझाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ, ठीक है। कॉपी करेंगे इसी की एक, और इसको एग्जैक्ट यहाँ पर रखेंगे। हाँ चलो पहले ये करके देख लेते हैं। ये इसका एरिया जो है हम इधर इन दोनों को अनलॉक करेंगे। इस ये कुछ एरिया में प्रपोज एरिया यहाँ ठीक है। अब आप देखें ये दो व्यू पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ से व्यू पोर्ट स्टार्ट हुई, यहाँ पर एंड हुई, तो हमारा ये ड्राइंग का इससे आगे वाला हिस्सा वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी जो दूसरी व्यू पोर्ट है, जब हम दूसरी व्यू पोर्ट लगाएं तो हमारा जो ये वाला एंड हो रहा है ना, एग्जैक्ट जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है हमारे व्यू को, एग्जैक्ट यहीं से अगले व्यू पोर्ट में स्टार्ट हो जाए हमारी ड्राइंग, ठीक है। अब ऐसे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और एग्जैक्ट नहीं होगा। अगर हम पैन करके मूव करेंगे और इसको जो है एडजस्ट करने की ऐसे कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ कहीं पे ये बन रहा है, ये एग्जैक्ट भी नहीं होगा और मुश्किल हो जाएगा इसको सेट करना। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल ये हम इधर कहीं पर हैं, कमांड है एक्सप्रेस टूल में जाते हैं, एक्सप्रेस, उसको क्या हुआ, ये आ गया। ओके एक्सप्रेस में है लेआउट टूल और यह सिंक्रोनाइज व्यू पोर्ट्स जी। तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सिंपल, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे और उससे पहले एक काम ये करना है,
अगर आपको वहीं से स्टार्ट करना है तो इसको बिल्कुल साथ अटैच करके रखेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट से पॉइंट ये लाइन इस ऐसे होनी चाहिए। और लेआउट सिंक्रोनाइज, ये व्यू पोर्ट पे क्लिक किया, इस पे किया एंटर, ये देख ऑटोमेटिक उसने एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इस व्यू पोर्ट को आप चाहे इधर रख लें, ठीक है, यहाँ रख लें, ठीक है। तो अब यहाँ जहाँ से ये व्यू पोर्ट ने इसको कट किया था एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट कर दिया। अब ये व्यू पोर्ट्स आप एक ही ड्राइंग में ऐसे ऊपर नीचे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम जब इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये भी छोटा है, लेकिन आपको ये ऐसे हम ड्राइंग में शो करते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि मैच लाइन दोनों साइडों पर, ठीक है, वो ऐसे लिख देते हैं जिससे वाज़े होता है, पता लग जाता है कि आगे हमने कहाँ से कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं ये मैच लाइन ए, ठीक है। इसको हम ऐसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल रेड में हम शो कर रहे हैं, इसको ऐसे इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे, ठीक है जी। तो अब ड्राइंग देखने वाले को वो जब ऐसे देखता जाएगा तो इधर मैच लाइन ए आएगा, तो उसे पता लगेगा ये कंटिन्यू है, तो ये मैच लाइन ए, यानी यहाँ से यहाँ हमने फिर आगे कंटिन्यू ड्राइंग को रीड करना, देखना या समझना है जी। ये सिंक्रोनाइजेशन, तो उम्मीद है आज समझ आई होगी सारी चीज़ें। नहीं आई हैं तो आप पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं। जी हेलो, सब जी मौजूद? सर समझ आ गया जी, सभी करिए। जी हमज़ा, निसार खान। सर ये जी जो सर समझ आ गया। क्लिपिंग व्यू पोर्ट में क्लिपिंग होता है सर, जी सर जो व्यू पोर्ट में जो क्लिपिंग जो उस बार में शो होता है सर, वो वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। किधर? सर आप जो ग्रे साइड पे आप क्लिक कर दो तो वो बार में कुछ चीज शो हो जाता है। व्यू पोर्ट से बार आप क्लिक कर दो सर। सॉरी आवाज़ नहीं सही आई, दोबारा बोलें। सर जो हमारा व्यू पोर्ट है, हाँ जी, जो बार हम वहां पर कर देंगे तो वहां पर एक बार पर एक चीज आ जाता है, कौन सा? पूरे रेक्टेंगल है, क्लिपिंग है, लॉक अनलॉक, ये चीजें वो भी शो होता है बार में। सर इसके कहने का मतलब है कि विपोर्ट से एक बार बाहर निकलो और वहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं ना वो नजर आते हैं, फिर इसके बारे में समझो। ये यहाँ इसमें ये वाला ये सर। ये किधर ऑप्शन आ रहा है? सर यहाँ ऊपर पर ऊपर जो ये वाला, क्लिप है, ये वाला। ये वाला सर, ये यहाँ पर जो रेक्टेंगल के और ब्लॉक के दरमियान जो क्लिप है सर, इसका फंक्शन क्या है? क्लिप वाला, ये वाला। जी सर, या इसके नीचे जो क्लिप लिखा है, जी जी, ये अभी ये वाला ये है। हाँ ठीक है, ये करेंगे। अब टाइम जो है ना वो 2 मिनट रह गए, 2-3 मिनट, नेक्स्ट में ये कर लेंगे। ठीक है सर, फिर करेंगे सर। हाँ अच्छा, और कुछ? क्योंकि ये टाइम लेगा समझने में। सर वो सीटीडी फाइल के ठीक है सर। क्या होता है सर, उसके बारे में भी क्लास लेंगे इसी में। किसके बारे में? सीटीडी फाइल जो होते हैं वो जो प्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। एसटीडी फाइल? हाँ ये यस।
स्टैंडर्ड ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, वो CTD फाइल जो होता है वो पेन असाइनमेंट की तरह जो होते हैं, हाँ, पेन जिससे हम, असाइनमेंट, हाँ। हाँ जी वही। जी जी, वो भी बताएंगे पेन असाइनमेंट, ये आप लिख के रखें, ठीक है। तो ये लास्ट में जब हम प्रिंटिंग वगैरह की तरफ आएंगे ना, फिर ये आप क्वेश्चन जी लिख के रखें। सही, ठीक है इंशाल्लाह। जी, और कुछ? सर वो कल वाली वीडियो ग्रुप में आपने नहीं भेजी थी, तो इंशाल्लाह आपको टाइम मिले तो फिर इंशाल्लाह भेज देना। आपको मिल गई है ना वीडियो को? नहीं वो सर हमें नहीं मिली वो मैंने ग्रुप में। ईमेल किया आपको, वो व्यू ट्रांसफ़र से ना, व्यू व्यू वी ट्रांसफ़र से। अच्छा। अपनी ईमेल में देखना है आपने, एक लिंक आएगा वी ट्रांसफ़र का, पता है आपको? जी सर वही का तो पता नहीं है। और कल वाली जी वीडियो सर, नहीं इस आई। ट्रांसफर। हाँ, वो मैं बता, कल वाली मैंने सेंड की है। आप देखें, ये देखें। नहीं सर, सेंड नहीं की। अच्छा, एक मिनट, ये देखें, क्या नाम है, निसार खान, ये देखो मैंने ये आपको सेंड किया हुआ है। जी सर, ये देखो निसार ये खान। ओल्ड वीडियो थी, मैंने कन्वर्ट की है, हाँ, ये आप शेयर लेकिन भी करो। व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो रही है। व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो रही ना? जी सर, ये तो ओल्ड वीडियो थी ना, मैंने कन्वर्ट किया MP4 पे। हम्म। तो मैं व्हाट्सएप पे ट्राई कर रहा था सर, सेंड नहीं हो रही थी, तो मैं कल भी ट्रांसफर पे सेंड कर दूंगा। अच्छा,